पीसीएस करंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है, एडवोकेट मुकुल रोहतगी को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनने के लिए तैयार हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी 1 अक्टूबर से भारत में शीर्ष कानून अधिकारी का पद संभालेंगे। वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है और उन्हें अपनी अधिक उम्र के कारण कार्यालय में दूसरे कार्यकाल के लिए इनकार कर दिया है। मुकुल रोहतगी वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी भारत के अगले महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल होंगे। इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सत्ता में आने के बाद वर्ष 2014 से 2017 तक 3 वर्ष के लिए देश के अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2017 में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद के वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। के वेणुगोपाल को सेवा विस्तार दिया गया था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर सेवा विस्तार भी नहीं लिया था। मुकुल रोहतगी के बारे में, मुकुल रोहतगी भारत के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके पिता न्यायमूर्ति अवध बिहारी रोहतगी दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। मुकुल रोहतगी को 1999 के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99 संविधान संशोधन का बचाव भी किया था, जिसके तहत देश के शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना का प्रावधान भी हुआ था। अटॉर्नी जनरल के रूप में मुकुल रोहतगी जी का क्या रहा सफर? मुकुल रोहतगी देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में जून 2014 से जून 2017 तक कार्य किया। उनका दूसरा काल होगा इस बार। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने निजता के मौलिक अधिकार के संदर्भ में आधार को चुनौती दी और 3 तलाक जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी केंद्र सरकार का पक्ष रखा और सरकार के फैसले का बचाव भी पूर्ण रूप से किया था। एक अधिवक्ता के रूप में क्या रहा सफर? एक बेहतर वकील के रूप में उन्होंने कई राजनेताओं सहित प्रसिद्ध व्यक्तियों का भी केस लड़ा। उनके मुकाबलों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं, जिन पर अवैध खनन आवंटन का आरोप लगा था। सेबी मामले में उन्होंने एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय राय और राधिका राय का भी पक्ष रखा था। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े 2007 के एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का भी प्रतिनिधित्व किया था। बात करेंगे भारत के महान न्यायवादी के बारे में। भारत का जो महान न्यायवादी वो भारत सरकार का शीर्ष कानून अधिकारी होता है और साथ ही वो संघ कार्यकारिणी का अभिन्न अंग माना जाता है। संबंधित संविधान अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। नियुक्त अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सरकार के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करें कार्यकाल की, तो भारत के महान न्यायवादी का कार्यकाल संविधान के अंतर्गत कोई तय नहीं है। बात करते हैं पात्रता या योग्यता के बारे में। वह भारत का नागरिक हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव किया हो और किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव रहा हो। यदि राष्ट्रपति के अनुसार वो न्यायिक मामलों की जानकारी व्यक्तिगत भी होना चाहिए। बात करेंगे निष्कासन की। महान न्यायवादी को हटाने की जो प्रक्रिया का प्रावधान है संविधान में किसी प्रकार उल्लेखित नहीं है। वो राष्ट्रपति के पर्यंत पद पर बना रहता है और वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसी तरह हमारे बेस्ट कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।